बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आप देख सकते हैं होंडा CG 125 2020 मॉडल मेरे पास मौजूद है। और इसकी जो है दोस्तों वो कैम गरारी आवाज़ कर रही थी, तो हमने इसको कैम गरारी को रिमूव कर दिया, पुरानी एरी को निकाल दिया। ये इसकी ओरिजिनल जेन्युइन है, इसको हमने निकाल दिया। नई जो कैम गरारी है दोस्तों अब उसको फिट करेंगे। इसको फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको फिट करेंगे और इसकी जो टाइमिंग है वो भी आपको सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि इसको किस तरीके से बिठाते हैं और इसकी क्या टाइमिंग है, इसकी जो सेटिंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो ये बिल्कुल हमने इसकी जो पुरानी है वो निकाल दी है और जगह यहाँ से सारी साफ़ करके वॉश करके अब इसको बिठाएंगे। जी तो दोस्तों जब कैम गरारी हम फिट करेंगे तो उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक एरो का निशान है 0 का, ये इसकी टाइमिंग होती है। यह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी जो है एक एरो बना हुआ 0, ये इसकी टाइमिंग है। इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों, ये जो काटर पिन है, काटर पिन की बिल्कुल सीध में रखेंगे। इसको हल्का सा पहले ऑयल लगा लेंगे ताकि गरारी जो है हमारी वो इजीली बैठ जाए। ऑयल लगाने के बाद जो नंबर है वो बाहर की साइड रखेंगे और एरो का निशान भी बाहर की साइड रखेंगे। राड को बिल्कुल सीधी करेंगे, उसको इस तरीके से बैठाएंगे। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एरो जो है बिल्कुल हमने इसकी सीध में रखना है। ये टाइमिंग है इसकी, इसको इसके सीध में रखेंगे। बिल्कुल इसके सीध में रखने के बाद इसको इसी तरीके से अंदर बिठा देंगे, ठीक है। और बिठाने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से हम चेक कर लेंगे। यहाँ से कोई स्पोक ले लें या नोकोली कोई भी चीज़ ले लें, आप इसको यहाँ से काटर पिन के बिल्कुल सेंटर से आप चेक कर लें कि बिल्कुल ये सेंटर है। जी तो दोस्तों ये यहाँ पर बिल्कुल सेंटर है। अब यहाँ पे हमने सेंटर कर दिया है। इसके बाद जो इसकी पुरानी जो कैम गरारी है, आप देख सकते हैं, इसको साफ़ करके इसके ऊपर ये रखेंगे और जब इसको बिठाएंगे तो बिठाने के बाद जो नंबर वाली साइड है इसको भी बाहर की साइड रखेंगे। इसके ऊपर ऐसे बिठाएंगे। बिठाने के बाद एक मुँह का पेचकस जो है वो इस साइड पे लगा देंगे, वेट के इस साइड पे। सारी दूसरी गरारी इसके ऊपर बिठाएंगे ताकि इसके ऊपर हम जब चोट लगाएं तो पीछे वाली गरारी के दांते वगैरह वो ख़राब ना हो। और इसको बिठाने के बाद एक मुँह का जो पेचकस है वो लेंगे स्क्रू ड्राइवर और इसको वेट के इस वाले पल्ले के साथ यहाँ पर बिठा देंगे। ये जो होती है दोस्तों ये बैलेंसर की प्ले होती है। इसको जो है पेचकस को यहाँ पर ठोक देंगे। इसको ऊपर से चोट लगाएंगे, चोट लगा के पेचकस को यहाँ ठोक देंगे। यहाँ पर पेचकस को जाम कर देंगे। ये इसलिए करेंगे कि जब यहाँ से वेट को यहाँ से जब कैम गरारी को चोट से अंदर बिठाएंगे, चोट मार के, तो वेट को जो है वो चोट लग के जो साइड का जो बिरास है वो ना टूटे। तो उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर एक मुँह के पेचकस की यहाँ पर सपोर्ट देंगे। इसके बाद दोस्तों इसको हल्के से यहाँ से सपोर्ट देंगे, दबा के रखेंगे पेचकस को ताकि वेट हमारा जो है उस साइड पे बिरास को नुकसान ना दे। उसके बाद ये एक पाइप लेंगे, इस तरीके का एक पाइप बना लें, इसके ऊपर रखेंगे और सीधी इसके ऊपर चोट लगाएंगे। ये गरारी हमने जो दोस्तों ऊपर लगाई थी पुरानी गरारी वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे और टाइमिंग को ख़ास तौर पे टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। टाइमिंग को हम फिर चेक कर लेंगे, बिल्कुल हमारा एरो का निशान जो टाइमिंग बिल्कुल सेट है इसकी। उसके बाद यहाँ से पेचकस भी निकाल लेंगे और वेट बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जो बड़ी वाली कैम गरारी है उसको भी चेक करेंगे। ये इसकी न्यू गरारी है और ये इसकी पिन है दोस्तों। इसी तरीके से बड़ी वाली जो कैम है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एरो का निशान है, 0 का निशान है। ये जो 0 का निशान है इसको और जो छोटी वाली कैम के ऊपर जो 0 का निशान था उसको दोनों का आपस के अंदर बिल्कुल आमने सामने मैच कर दिया। ये 0 के निशान को इसको और जो छोटी वाली कैम है यहाँ पे जो 0 का निशान है इसको दोनों को बिल्कुल आपस में बिल्कुल सीधा मिला देंगे इस तरीके से। कैम जो है हमारी बिल्कुल एरो के जो निशान है दोनों ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इस तरीके से एरो के निशान बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, बराबर। उसके बाद जो कैम की पिन है इसको भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे हम लोग, क्योंकि बिल्कुल नई पिन है, इसके ऊपर ये बिल्कुल खुशक होती है, इसको ऑयल लगाएंगे। एरो का निशान बिल्कुल सीधा बिठाने के बाद फिर इसकी इस तरीके से हम पिन बिठा देंगे। पिन बिठाने के बाद इसको हम चेक करेंगे और यहाँ पर इसकी ये प्ले भी चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई प्ले तो नहीं है। दांतों के अंदर दोस्तों यहाँ पर कोई प्ले और क्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। इसको घुमाएंगे, चारों तरफ से चेक करेंगे, बिल्कुल ओके, यहाँ से भी ओके। और इसकी ये साइड प्ले इसको भी चेक करेंगे कि ये साइड प्ले तो नहीं है, यहाँ भी ओके बिल्कुल। और इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल टाइमिंग इसकी मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस तरीके से गरारी को बिठाएंगे तो इंशाल्लाह जो कैम की आवाज़ है, बाइक का जो है वो भारीपन जो होता है इंशाल्लाह बिल्कुल सेट रहेगी। तो ये दोस्तों इस तरीके से जो कैम गरारी है वो हम चेंज करते हैं। उसके बाद मैग्नेट प्लेट वगैरह लगाएंगे, जगह वगैरह यहाँ से पूरा वॉश करेंगे
और फिर इसका हेडसेंडर वगैरह फिट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करके फिर इंशाल्लाह इसका साउंड भी सुनेंगे कि साउंड इसका कैसा निकला है। जी तो दोस्तों ये बाइक हमने हेडसेंडर वगैरह सब फिट कर दिया। बाइक को स्टार्ट करेंगे और इसका साउंड भी सुनेंगे। बिस्मिल्लाह। जी दोस्तों माशाल्लाह से बहुत प्यारा साउंड है। पहले केम की एक आवाज़ आ रही थी और केम रो भी रही थी और आवाज़ भी आ रही थी। अब माशाल्लाह से बहुत प्यारा साउंड है। इसका सलेंसर का भी साउंड चेक करेंगे कि सलेंसर का साउंड कैसा है। यहाँ से भी इस साइड से भी दोस्तों माशाल्लाह बहुत प्यारा साउंड है। कोई भी आवाज़ नहीं किसी भी किस्म। माशाल्लाह से दोस्तों बहुत प्यारा साउंड है बाइक का। और अब बाइक को बंद करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।